श्री गणेशाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, हेतल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। माघ मास की पूर्णिमा, जिसे माघ पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है, पद्म पुराण के मुताबिक माघ मास के दौरान व्रत, दान और तपस्या आप न कर पाए हो तो इस महीने के आखिरी दिन यानी कि माघ पूर्णिमा पर आप ये सब कर सकते हैं। इस पूर्णिमा पर सूर्योदय से पहले उठकर गंगा नदी या प्रयागराज में 3 नदियों के संगम में नहाने से अक्षय पुण्य मिलता है। साथ ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहती है। स्नान दान की सभी तिथियों में इसे महापर्व कहा गया है। इस पर्व में यज्ञ, तप और दान का विशेष ही महत्व है। इस दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन चंद्रदेव की पूजा, पितरों का श्राद्ध, सत्यनारायण की कथा भी की जाती है। माघ पूर्णिमा का विशेष ही महत्व है। खासकर गंगा स्नान के लिए पूर्णिमा तिथि को देव तिथि माना जाता है और शास्त्रों में पूर्णिमा के व्रत को श्रेष्ठ व्रतों में से एक गिना जाता है। इसको लेकर मान्यता है कि इस दिन देवतागण खुद पृथ्वी पर गंगा में स्नान करने आते हैं। अगर आप ऐसा ना कर पाएं, यानी कि गंगा पर जाके स्नान न कर पाएं, तो घर पर ही गंगा जल की कुछ बूंदे और चुटकी भर तिल डालकर नहाने से भी तीर्थ स्नान करने जितना ही पुण्य मिल जाता है। मत्स्य पुराण में कहा गया है कि इस दिन ब्रह्मवैवर्त पुराण का दान करने से ब्रह्मलोक मिलता है। इस तरह ये पुण्य देने वाला पर्व है। तो आइए जानते हैं माघ पूर्णिमा की सही तिथि और स्नान दान का महत्व। पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 11 फरवरी 2025 को शाम 6:55 पर होगी और अगले दिन शाम को 7:22 पर यह तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस साल माघ पूर्णिमा के दिन सौभाग्य और शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन स्नान दान के कार्यों का महत्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। 27 नक्षत्रों में मघा नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णिमा हुई थी। इस तिथि का धार्मिक और आध्यात्मिक नजरिए से भी बहुत महत्व है। पूरे साल के पूर्णिमा स्नान में माघ पूर्णिमा स्नान को सबसे उत्तम भी कहा गया है। इस पूर्णिमा पर दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इससे स्नान दान का महत्व 2 गुना हो गया है। धर्म ग्रंथों में इस दिन को स्नान दान का महापर्व कहा गया है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक माघ महीने की पूर्णिमा पर तीर्थ के जल में भगवान विष्णु का निवास होता है। साथ ही इस दिन तिल दान करने से कई यज्ञ करने जितना पुण्य फल मिल जाता है। इस दिन जो भी श्रद्धालु गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद जप और दान करते हैं, उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। ग्रंथों में माघ को भगवान भास्कर और श्री विष्णु का महीना बताया गया है। तो बुधवार को श्रद्धालु सूर्योदय के साथ ही तीर्थ स्थानों पर नदियों में स्नान करेंगे। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी लक्ष्मी की पूजा का विधान भी है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। सनातन धर्म में माघ महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस माह में प्रयागराज में माघ मेला का आयोजन होता है, जिसे कुंभ के समान पवित्र माना गया है। माघ मास कार्तिक माह के समान ही पुण्यदायी माना गया है। ऐसे में माघ माह में आने वाली पूर्णिमा का महत्व भी बढ़ जाता है। माघ पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, पितरों का श्राद्ध करें, असमर्थों को भोजन, वस्त्र और आश्रय दें। तिल, कंबल, कपास, गुड़, मोदक, फल, अन्न और सुवर्ण आदि का दान करें। व्रत के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और साथ ही कथा का पाठ भी करें। मकर संक्रांति की तरह इस दिन भी तिल का दान विशेष होता है। इस दिन पूरे महीने की तपस्या के बाद शाही स्नान के साथ कल्पवास खत्म हो जाता है। इसलिए धार्मिक नजरिए से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान खास कर तीर्थराज प्रयाग के संगम में करने का विशेष महत्व है। इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इससे आध्यात्मिक उन्नति, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान भी किया जाता है। साथ ही गरीबों को और जरूरतमंदों को भोजन खिलाना चाहिए।
जरूरतमंदों को दान करने का विशेष महत्व है। वस्त्र, तिल, कंबल, गुड़, कपास, घी, लड्डू, फल, अन्न, पादुका आदि का दान जरूर करें। चलिए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा को चांद शाम 6 बजे दिखाई देगा, जबकि पूर्णिमा तिथि 6:53 तक रहेगी। ऐसे में 6 बजे से लेकर 6:53 तक चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय रहेगा। स्नान दान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:19 से 6:12 तक है। अमृत काल शाम 5:55 से 7:35 तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पावन दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान भी कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान कर लें। नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। सभी देव देवताओं को गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना भी करें। भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को भी शामिल करें, क्योंकि इनके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। इस पावन दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अधिक से अधिक ध्यान करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है, इसलिए चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इस दिन गाय को भोजन जरूर कराएं, जिससे कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय शिव शक्ति, जय श्री कृष्ण।